पुनः आपसे विद्यार्थियों को कंटिन्यूटी टॉपिक एक्सरसाइज 9.1 के लेक्चर 11 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 10 की बात करें तो लेक्चर 10 में हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील किया था और हम लोगों ने सीखने का प्रयत्न किया था। ठीक है, आज हम लोग टाइप 1 का ही नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 आता है। प्रश्न एक ही है लेकिन पूछ रहा है अलग अलग तरीके से। कहीं पूछ रहा व्हाट इज योर नेम, नाम बता रहे, का नाम आओ, तो अलग अलग तरीका से इसको पूछा जा रहा है। बस और कुछ नहीं, हर बार कंटिन्यूटी चेक करना। देखिए, इज एफ एक्स इक्वल टू ए व्हेन दिस एक्स नॉट इक्वल टू 0। ई यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बतलाए थे ई, है ना। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, कहता है क्या ये फंक्शन है, तो मेरा जवाब क्या होगा, एस या नो में। बोलेंगे एस कंटिन्यूअस होगा तो एस, नहीं होगा तो नो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस फंक्शन को, पहले मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट मतलब हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहां मिलेगा, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन कहां मिलेगा। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, सिंस जो हमारा एफ एक्स दिया गया बहादुरों, ये दिया गया है इस प्रकार से 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स मिलेगा व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। और यहां दिया गया ई, देखिए ई व्हेन एक्स इक्वल टू 0। यहां दो संभावनाएं बनती है, नहीं यहां तो पार्टी बनता है दो लोग का, नहीं क्या क्या, जरा गौर करेंगे। इसमें भी डिफ्लेक्शन होगा व्हेन एक्स लेस देन 0 होगा, हाँ ठीक है। और यहां भी व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ना। इसका मतलब है बहादुरों कि यहां मॉडुलस फंक्शन है नहीं, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब फंक्शन यहीं पर मिलेगा। यहां पर मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा और यहां पर क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट मिलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव की चर्चा कहां की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था पिछला लेक्चर पे, मॉडुलस फंक्शन रहे तब। यहां नेगेटिव पॉजिटिव की बातें नहीं कर सकते हम लोग। तो यहां पर कहता है लेस होगा तो भी वही देंगे, राइट होगा तो भी वही देंगे, है ना, और इक्वल टू होगा तो ई देंगे। तो चलिए हम लोग यहां से पहले लेफ्ट हैंड फंक्शन निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट एक्स टेंस टू कहां पर, 0 पे। और बताइए यहां पर क्या होगा, एफ एक्स होगा, एफ एक्स होगा। तो ये एफ एक्स कहां पर मिलेगा बताइए, घूम घाम के यहीं पर आएगा, नॉट इक्वल टू पे मिलता है। केवल नॉट इक्वल टू वाला में मॉडुलस फंक्शन में झमेला होता है, बाकी कहीं झमेला नहीं है, डायरेक्ट वही चीज मिलेगा। तो बताइए लिमिट एक्स टेंस टू क्या मिला बहादुरों, 0 मिला। इस एफ एक्स को जाना पड़ेगा और अपने जगह पर कोई वैल्यू को लाना पड़ेगा, तो कौन आएगा बताइए, 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स। चलिए अब देखते हैं यहां पर लफड़ा क्या है, पुट करके देखिए 1 प्लस 0 और 1 बाई 0, तो मेरा 1 का पावर क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। 1 का पावर क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। और ये भी अपने आप में अनडिटरमिनेट है। जिस प्रकार 0 बाई 0 है, 0 का पावर 0 है, 1 का पावर इन्फिनिटी भी अपने आप में अनडिटरमिनेट फॉर्म है। मतलब जब ये अनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका मतलब जो है हम लोग को यहां पर लिमिट के बारे में सोचना पड़ेगा। फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं इसको, यहां पर जैसा है फंक्शन दिख रहा है। तो याद करेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बतलाया था, याद करें फॉर्मूला याद करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाय एक्स, डायरेक्टली अप्लाई करने पे, सॉरी हम लोग इसको सॉल्व करने पे फॉर्मूला हम लोग देखे थे, लिमिट में नहीं, हम बाद में हम लेक्चर 7 में भी चर्चा किए हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, ई होता है। तो हमको फॉर्मूला के बारे में कब सोचना पड़ा, जब अनडिटरमिनेट फॉर्म आया तब। अनडिटरमिनेट नहीं आता तो डायरेक्टली पुट करो, चेहरा क्या देखते हो,
उतर के देखो ना, नहीं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो ना। तो नहीं, तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला बाबू, वो ई मिला। आप ही बताइए ना, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली क्या सोचना है कि जरा बताइए, सोचिए आप ही कि ये दोनों एक ही जगह से आया है, वो एक ही लोग आया है, तो दोनों का तो वैल्यू सेम ना मिलेगा। हाँ, दोनों का वैल्यू सेम ना मिलेगा। आप भी कोविशील्ड लीजिए, हम भी कोविशील्ड लीजिए, काम तो दोनों सेम ही करेगा नहीं। हालांकि कि एक आप पे इंजेक्ट हुआ है, एक हम पे इंजेक्ट हुआ है, लेकिन एंटीबॉडी बनाने का काम तो वही करेगा, जो आप में करेगा वही करे, जो हम में करेगा। वैसे ही जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये है और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन वही है, तो आपको आंसर में ए ही मिलेगा। ये बात को आपको नॉलेजली सोचना है, प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ताकि आपको ये टेंशन ना हो लेफ्ट निकाल लिए तब राइट कैसे निकालेंगे। अरे बकलो, जब लेफ्ट निकल गया वही फंक्शन में मिलने वाला है, तो राइट भी वही मिलेगा, केवल टुकुर टुकुर देख के आपको क्या कर देना है, छाप देना है, ठीक ना। तो यहां पर हम लोग क्या मिलेगा, देखिए हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट है ना, क्या मिला, लिमिट। आप यहां जीरो माइनस प्लस लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक ना। लिमिट x टेंस टू जीरो आएगा और 1 प्लस एक्स का पावर 1/x मिलेगा, क्योंकि वही फंक्शन है। तो बताइए राइट हैंड लिमिट भी मेरा क्या मिला, बोलिए e मिलेगा। अब मैंने देखा संभावना बढ़ा चुके हैं हम, संभावना क्या बढ़ा चुके हैं, ये दोनों तो मुझे दिमाग में चल रहा था कि सेम मिलेगा, और जब मैंने वैल्यू ऑफ फंक्शन देखा तो वो भी e दिख रहा है, इसका मतलब तीनों सेम है। तो तीनों सेम है तो कंटिन्यूअस है, तो मेरा क्या मिलेगा, तो बोलिए ना। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे बहादुर, x इक्वल टू जीरो पे। तो बताइए x जीरो पे मतलब f जीरो इक्वल टू क्या मिला, e दिया गया है, दिया गया, यही ना वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा, ये मिला। तो आप जब तीनों को निहारेंगे तो आपको तीनों इक्वेशन इक्वल दिखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन आर सेम। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा बहादुरों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। तो ये मेरा क्या मिल गया, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। और जब कंटिन्यूअस मिला तो हम लोग कहेंगे एस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो एस से जवाब देंगे, एस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और आप लोग को प्रूव नहीं, आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। याद रखेंगे जब मॉडुलस फंक्शन नहीं होगा और नॉट इक्वल टू पे बात किया जाएगा तो लेफ्ट और राइट लिमिट यहीं पे ले लेना है। और मैंने इस क्वेश्चंस पे इसलिए इतनी बातें किया क्योंकि मैंने इसके पहले लेक्चर पे आपको मॉडुलस बताया है, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, इधर उधर ना भटके कि कोविशील्ड ले लें कि कोवैक्सीन ले लें, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। आपको यहां पर दिमाग में कंफ्यूजन दूर करके आपको ये बात याद रखना है कि जो आपको दिया गया है फंक्शंस जो नॉन मॉडुलस फंक्शन हो, तो वैसी स्थिति में नॉट इक्वल टू पे लेफ्ट के लिए और राइट के लिए सेम जगह पे फंक्शन अटेंड करेगा। तो आप इसको नोट करेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में पहली बार पाला पड़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, क्या जो फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, वेयर एफ एक्स का डिक्लेरेशन दिया गया है। इसका मतलब यहीं पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और यहीं पे राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है दोनों का दोनों सेम पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा ना। दोनों का दोनों लेफ्ट और लेफ्ट साइन एक ही जगह पे मिल रहा है, तो हम लोग सिमिलरली करके निकाल लेंगे, कोई एक निकाल लेते हैं और सिमिलरली करके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। सो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू लिमिट क्या मिलेगा बहादुरों, कहाँ पर चेक करना है, जीरो पे, देखिए जीरो पे चेक करना है ना, तो बताइए क्या मिलेगा, एफ एक्स। बताइए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा बहादुरों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू देखिए लिमिट, फंक्शंस को जाना पड़ेगा, वैल्यू को बुलाना पड़ेगा, तो इससे मिलेगा कॉस एक्स कॉस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। चलो लोग पुट करके देखते हैं, पुट करके देखिए तो मेरा क्या मिलेगा, कॉस ए इंटू जीरो माइनस कॉस बी इंटू जीरो बाई जीरो का स्क्वायर, कॉस जीरो का वैल्यू 1 माइनस 1 बाई जीरो, तो 0 बाई जीरो फॉर्म आया। और जब 0 बाई जीरो फॉर्म आया भाई तो लिमिट कहता है कि ना 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 ऐसा नहीं करना है, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लिमिट में आपको बतलाया थी कि जब प्लस और माइनस में रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको एक जगह लाया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बतलाया गया था, याद कीजिए ट्रिगोनोमेट्री में, हाँ, कॉस सी माइनस कॉस डी बतलाया गया था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इसको हम लोग सी एंड डी फॉर्मूला के रूप में पढ़े थे। लेकिन यहां पर पूरा सी के प्लेस पे क्या है, ये वाला पूरा सी है और ये वाला पूरा क्या है, डी है कि नहीं। तो आप बताइए 2 साइन, देखिए मेरा क्या मिलेगा, हम लोग को यहां पर फॉर्मूला देखेंगे, अप्लाई कीजिए फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ा है, क्योंकि 0 बाई 0 मिला है, ऐसे डायरेक्टली कोई फॉर्मूला होता नहीं है, अलग अलग करेंगे भी तो 0 बाई 0 से बचा नहीं पाएगा। तो बताइए मेरा क्या मिला यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन c प्लस डी ax प्लस bx बाई 2 इंटू फिर से साइन d माइनस सी bx माइनस ax बाई 2 और नीचे जो बेचारा उलग रहा है कौन, एक्स स्क्वायर। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, यहां पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो मिल रहा है बहादुरों, वो देखिए मेरा क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0, और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का लिमिट के अंदर कोई काम नहीं होता है, इसीलिए वो दौड़े दौड़े बाहर चला जाएगा। मेरा बोला कोई काम नहीं है, देखो मैंने 2 को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। अब मुझे यहां पर क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, देखिए साइन, यहां से x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लिया, मेरा क्या मिला, b प्लस ए बाई 2, हाँ ठीक है, b प्लस ए बाई 2 इंटू साइन, यहां से फिर x कॉमन लीजिए, तो क्या मिलेगा, x कॉमन लिया मैंने तो b माइनस ए बाई 2, और बाई नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखिए यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे बहादुरों, एक फॉर्मूला हम लोग के पास क्या हुआ था कि लिमिट पहले हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू क्या होता था, 1, यही होता था, ये फॉर्मूला है, यही ना बतलाए थे आपको। मतलब इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, साइन x बाई x होना चाहिए 1, साइन नाना बाई नाना हर है तो इसका भी वैल्यू क्या मिले, 1 मिलेगा। लेकिन चलो इसको जो चाहिए उसको हम लोग दे देंगे। अब देखिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 मिलेगा। अब देखिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए साइन x b प्लस ए बाई 2, इसको जो जरूरत था मैंने दे दिया, देखिए x इंटू बी प्लस ए
बाई 2, और इसके लिए मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे बोलिए? x इंटू बी प्लस ए बाई 2। उसी प्रकार से थोड़ा कैमरा को मूव कर देते हैं। उसी प्रकार से इसके लिए चाहिए, ये अपना काम बना लिया, ये अपना काम बना लेगा। देखिए इसके लिए अलग से क्या मिलेगा बोलिए? साइन x b माइनस ए बाई 2। तो इसको भी फॉर्मूला लाने के लिए क्या कहता है? ये दोनों मिलना चाहिए। तो मिलाने के चक्कर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। गणित करता है मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड भी कीजिए। तो चलिए मैंने यहां पर क्या किया, डिवाइड कर दिया। x b माइनस ए बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। x b माइनस ए बाई 2। और एक काम ध्यान देंगे, जो नीचे बेचारा एक्स स्क्वायर था, तो ये वाला एक एक्स यहां से देखिए, एक से एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मतलब नीचे जो 0/0 दे रहा था उसका वैल्यू काम खत्म। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा बहादुरों? 1। इसका वैल्यू कितना होगा बहादुरों? 1। तो अप्लाई करेंगे लिमिट तो क्या मिलेगा? नाउ अप्लाइंग लिमिट, नाउ अप्लाइंग, तो फॉर्मूला डायरेक्ट, देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा बोले तो? लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आएगा इंटू इसका वैल्यू 1, और बेचारा जो हुलक रहा है कौन? b प्लस ए बाई 2, फिर इसका वैल्यू 1, इसका कौन है? b माइनस ए बाई 2। चलिए एक वैल्यू काट दीजिए, तो देखिए मेरा क्या मिल गया। देखिए a प्लस बी और b प्लस और b माइनस ए, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। और उसी प्रकार सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी वही चीज सॉल्व होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या मिलेगा? 2। अब बताइए हम लोग को ये मिल गया इक्वेशन 1, ये मिल गया इक्वेशन 2, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी वही चीज दिया गया है। अगेन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू कितना है? 0। तो क्या दिया गया बताइए? f0 इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग तीनों इक्वेशंस को देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों क्या मिल गया? सेम मिला। देर बोलेंगे कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बस में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग को ये भी क्वेश्चंस खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग शुरू से भ्रमे में हैं, तो भ्रमित हम लोगों को क्या करेगा? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या कह रहा है कि कैसा फंक्शन नहीं पता, लेकिन x जो दिया गया है और पॉजिटिव 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, 100, कुछ भी रहे, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होता तो वो नीचे आ जाता ना, इसलिए नीचे नहीं आएगा। मतलब जो भी रहेगा वो ऊपर ही रहेगा, नोमिनेटर पे ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ये कहने का मतलब ये है कि प्रश्न में कि x कभी भी नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक ना? तो देखिए मेरा क्या दिया गया है, गिवन सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया? x का पावर n। हाँ ये बताइए, नो एनी कंडीशन वाला क्वेश्चन है, नो एनी कंडीशन वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कंडीशन, और जब कोई कंडीशन नहीं है बहादुरों तो यहीं से मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा, यहीं से मेरा राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा, और यहीं से हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा। ऐसा तभी हम लोग कंडीशन मिलता है अलग अलग जब वो मॉडुलस फंक्शन होता है बहादुरों, जैसा कि हम लोगों ने सीखा है। तो बताइए हम लोग यहां से क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड, चलो जरा पहले राइट निकाल लेते हैं। तो मेरा क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू कहां पर? 0 पे एफ एक्स। तो बता कोई कंडीशन है तो वही ना मिलेगा। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और x का पावर n कहता है सिंस n
पॉजिटिव इंटीजर है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा क्यों बोला है? यदि पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता तो हम लोग परेशानी बढ़ जाता। क्यों? मान लो कोई कहता ना हम नेगेटिव लेंगे तब, तो बताओ ये नीचे आ जाता, और नीचे आ जाता तो 0 की पावर n, तो 1/0 क्या होता बहादुर? इन्फिनिटी। पर नहीं 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 ऐसा नहीं है, नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। मतलब इसको जो है x को नीचे जाने से मना कर दिया, डिमीटर में जाने से मना कर दिया। जब डिमीटर में जाने से मना कर दिया तो हम लोग को बोल दिया कि चल भाई ये ऊपर ही रहेगा, नीचे मेरा 1 ही रहेगा। और जब नीचे 1 है तो दुनिया का कोई ताकत इसको 0/0 नहीं ला सकता है, क्योंकि नीचे कोई फंक्शन नहीं है। तो n लिखने के लिए समझ आ गया क्यों बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर्स हो। आपको बचाने के लिए, क्वेश्चंस को बचाने के लिए क्या मिलेगा? 0 का पावर n/1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा तभी होगा जब हर बार n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगा बहादुरों। तो बता लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला? 0 मिल गया। राइट हैंड लिमिट क्या मिल गया? 0 मिल गया। वैसे ही हम लोग को क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। सिमिलरली आप कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए, एंड इसको 1 कह दीजिए, 2 कह दीजिए, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f0 पे जब 0 होगा तो क्या मिलेगा बताइए? 0 का पावर n, तो f0 मेरा क्या मिल गया? 0 मिला। अब तीनों इक्वेशन से मेरा फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या मिला? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। आगे लिखने वाला काम फ्री, ठीक ना? लिख लोगे ना? ये क्वेश्चन भी आपका फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि ये बिना कंडीशन वाला है। साइन कोस दिया से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल बता देते हैं कि जब पुट करोगे आप साइन पाई पर है ना, साइन पाई पर है, तो एक बार पाई माइनस करके चलेंगे, एक बार पाई प्लस करके चलेंगे, तो कब जरूरत पड़ेगा तो साइन पाई माइनस थीटा का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो जब पाई माइनस थीटा का जरूरत पड़ेगा, चलिए काम करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बना ही देते हैं, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, गिवन सिंस मेरा fx क्या दिया गया है? x² माइनस साइन x प्लस 5 दिया गया है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू पाई माइनस और ये fx होगा। तो बताइए, बिना कंडीशन वाला फंक्शन है तो मेरा क्या मिलेगा बोलिए? लिमिट x टेंस टू पाई माइनस और यहां पर क्या मिलेगा? x² माइनस साइन x प्लस 5। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ 0 नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर 0 नहीं है। तो ऐसी स्थिति पे हम लोग, आप इसको 0 करके ही बना सकते हैं और बिना 0 करके भी बना सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को आगे डरना नहीं है, क्योंकि यदि जरूरत पड़ा तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, आप इसको बना लेंगे। ठीक ना? तो आधा इसलिए मैंने बनाया इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट में लिखा है ताकि आप इस क्वेश्चन को आसान से बना सके। या तो लिमिट चेंज करके बनाइए या तो बिना लिमिट चेंज करके ही बनाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग अगले क्वेश्चंस लेके मिलेंगे। धन्यवाद।